सबूत? अरे सबूत और गवाह तो परायों के लिए चाहिए होते हैं। अब तो के लिए सबूत और गवाह की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी सच्चाई उनकी आंखों में दिखाई दे देती। और आपने तो उसको नौकरी पे रखने से पहले किसी से सबूत और गवाही मांगी ही नहीं ना। फिर आपको कैसे पता चल गया कि वो एक अच्छी, सच्ची और मेहनती लड़की है? क्योंकि वो सब आपको उसकी आंखों में दिखाई दिया। इस बार जब पुलिस उसको ले जा रही थी, तब आपने उसकी आंखों में झांककर क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा कि वो सच्चाई अभी भी उसकी आंखों में है? या आपको ऐसा लगा कि सब झूठ है? वो आपसे झूठ बोल रही है, धोखा देना चाह रही है आपको, आपके पैसों पे नजर है उसकी। अरे उसने तो आपके परिवार वालों के साथ भी कितना अच्छा किया, कितना ध्यान रखती थी वो उनका, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप ही देखकर खुश रहते थे। आपकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। और आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो झूठी, लालची साबित हो रही है। हमेशा कदम से कदम मिला के चला उसने, लेकिन आपने सही समय पर उसका साथ नहीं दिया। अरे मानती हूँ, अगर सारे सबूत और गवाह भी उसके खिलाफ थे, तो भी आपका फर्ज बनता था कि आप उसके साथ खड़े रहते, क्योंकि वो आपकी पत्नी। अरे तुम तो कहते हो कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में, लेकिन तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सामने मुझे वो इतना सुना के गई और तुमने कुछ कहा भी नहीं। तुम मेरे दोस्त हैं दुश्मन? तुम क्या चाहती हो कि तुम चाहती थी कि वो यहाँ पर आए और मैं उन्हें सुनाऊं? तुमने देखा नहीं वो कैसे घायल शेरनी की तरह यहाँ पर आई थी? और उस हालत में अगर मैंने कुछ भी सुनाती ना, उल्टा मुझे सुना देती। उनकी आंखों में देखा था कैसे कैसे पक्का इरादा करके आई थी कि अपनी बेटी को सही साबित करके रहेंगे और हमें गलत। ऐसे टाइम में मैं उनके मुंह नहीं लगना चाहती थी, नो, बिकॉज पता नहीं वो क्या बोल देती, एंड आई रियली डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस। आप रख के गई, बोलिए ना। प्रज्ञा, अब तो तू हमेशा अभी के साथ ही रहती है ना? मेरा मतलब है उसके साथ काम करती है, और तो वो कभी कभी अपनी मन की बात तुझसे कर लेता होगा ना? तो ऐसा नहीं हो सकता कि तू भी कभी बातों बातों में उसे ये कह दे कि तू ही उसकी पत्नी है? हो सकता है और होगा भी, लेकिन सही वक्त आने पर। माँ, डॉक्टर ने कहा था ना कि हम उन्हें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते जिससे वो सडन शॉक में चले जाए। और फिर मेरे लिए उनकी पत्नी बनकर रहने से ज्यादा जरूरी है कि वो पहले ठीक हो जाए। इसलिए मैं इस वक्त उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं बता सकती जिसमें उनकी तबीयत बिगड़ने का रिस्क हो। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं। लिसन टू मी, डैम इट। यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब,
कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।